ओम विष्णवे नमः। बोलिए शंकर भगवान की राजा रामचंद्र भगवान की बालाजी महाराज की हरि ओम। ओम बंसी विभूषित करानवनीरदाभात् पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तस्त्वमहं न जाने। कि एकदा नैमिषारण्यो ऋषियाशोनकादयः प्रपक्षुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि जो है वो श्री सूत जी से कथा सुनने की इच्छा प्रकट की। उसी समय लोकहित की आकांक्षा को रखते हुए भगवान श्री नारद जी वहाँ पहुँचे और अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए अंत में मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने सब लोगों को अनेक प्रकार के क्लेशों से ग्रस्त और अपने कर्मों के कारण नाना प्रकार के दुखों से दुखी देखा तो मन में सोचने लगे कि किस उपाय से इनके दुखों का नाश हो। ऐसा मन में सोचते हुए वे विष्णु भगवान के पास पहुंच गए और वहां पहुंच करके भगवान की स्तुति करने लगे कि सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहारवक्षस्थल कौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम। इस प्रकार से जो है नारद जी ने भगवान की स्तुति की। तब इस स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और कहने लगे, हे नारद, कहो यहाँ कैसे आना हुआ और तुम्हारे मन में क्या जिज्ञासा है। हे महाभाग, तुम मुझसे कहो। नारद जी बोले, हे प्रभु, मैंने देखा है कि मृत्यु लोक में सब लोग अनेकों प्रकार की योनियों में और अपने कर्मों के आधार पर विविध योनियों में उत्पन्न पाप कर्मों से दुख पाते हैं। हे नाथ, उनके वे समस्त दुख किस प्रकार नाश हो सकते हैं। यदि आपकी मुझ पर कृपा है तो वो मैं सुनना चाहता हूँ। श्री विष्णु भगवान बोले, हे वत्स, मानवों के कल्याण के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अतः जिस कर्म के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वो कहता हूँ, सुनो। कि सत्यनारायण का यह व्रत स्वर्गलोक और मृत्यु लोक दोनों में अति दुर्लभ है। तेरी प्रीति के कारण अब मैं तुझे बताता हूँ, सुनो। इस व्रत को विधि पूर्वक करके सत्यनिष्ठ रहते हुए मनुष्य शीघ्र ही संसार के सुख भोग कर अंत में परम मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान के इस वचन को सुनकर नारद जी बोले, हे प्रभु, इस व्रत की क्या विधि है और किसने यह व्रत किया है, विस्तार पूर्वक कहिए। देखो, कोई भी काम करो, जब तक उसकी पूरी विधि विधान नहीं पता है तब तक उसको करना नहीं चाहिए, हैं। भगवान से जो है नारद जी पूछ रहे हैं, प्रभु, इस व्रत का विधान क्या है और इस व्रत को पहले किसने किया। भगवान बोले, हे नारद, ये सत्यनारायण का व्रत है। दुख और शोक आदि को विनाश करता है और धन धान्य की वृद्धि करने वाला है। विजय, सौभाग्य और संतान देने वाला है। और किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से मनुष्य धर्म में तत्पर होकर बंधु बांधवों के साथ सायं काल के समय सत्यनारायण का पूजन करना चाहिए। देखो, इसमें कोई भी दिन और तिथि नहीं बताया है। भगवान ने कहा किसी भी दिन कोई हो, लेकिन आपके मन में श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए। उसके बाद बंधु बांधवों के सहित पारिवारिक लोग भी होने चाहिए, हैं। और मतलब पारिवारिक लोग, बंधु बांधव और मोहल्ले के भी लोग होने चाहिए। सबको श्रद्धा और भक्ति के साथ में सायं काल के समय, और इसका इतना समय जरूर बताया कि इस व्रत को जो है संध्या के समय करना चाहिए, सायं काल। सत्यनारायण भगवान का पूजन करे भक्ति पूर्वक। केला के फल, घी, गेहूं का चूर्ण आदि को
सवाया लेकर के भगवान को चढ़ावे। नैवेद्य और गेहूं का चूर्ण प्राप्त ना होने पर चावल का चूर्ण है। गेहूं का चूर्ण अगर नहीं मिला, गेहूं का आटा अगर मौके पे नहीं है तो चावल का आटे का प्रसाद बना लेना चाहिए, लेकिन सवाया है। उसके बाद अगर वो भी दिक्कत है तो गुड़ मिला लीजिए, शक्कर नहीं है तो गुड़ मिला लीजिए, और लेकिन उसको सवाया परिणाम में लेकर सत्यदेव भगवान को श्रद्धा और भक्ति के साथ में भगवान का भोग लगाइए, और ब्राह्मणों और स्वजनों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। मतलब परिवार के भी लोगों को भोजन कराना चाहिए हैं। रात्रि को भगवान का जागरण और कीर्तन करना चाहिए। इस प्रकार इस व्रत को करने से तथा श्री सत्यदेव का निष्ठा पूर्वक ध्यान करने से प्राणी निसंदेह मनवांछित फल प्राप्त करता है। कलयुग में यही एक सरल उपाय है। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमोध्याय। बोलिए सत्यदेव भगवान की। देखो ये कथा कोई साधारण नहीं है, लेकिन लोगों ने इसको छोटा सा बना दिया। बोलिए शंकर भगवान की। शंख बजाई दो। ये बैठो हुआ है, तुम बजाओ। नहीं दो पानी भरी के। बोलिए बालाजी महाराज की। श्री सूत जी बोले, श्री भगवान ने नारद जी के पूछने पर कि पहले इस व्रत को किसने किया था और इस व्रत का फल क्या मिलता है, वो इतिहास जो उन्होंने बताया मैं आपको बताता हूँ कि रमणीक काशीपुरी में कोई एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल हो नित्य प्रति पृथ्वी पर इधर उधर घूमता था। तब एक दिन भगवान विष्णु दुखी ब्राह्मण को देखकर एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आदर पूर्वक पूछा, हे ब्राह्मण, आप किस लिए दुखी होकर पृथ्वी पर घूमते हो? उस विप्र ने कहा कि मैं अति गरीब हूँ और उदर की पूर्ति हेतु भिक्षा मांगने के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता रहता हूँ। हे प्रभु, यदि आप मेरे दुख को दूर करने का कोई उपाय जानते हैं तो आप कहिए। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं। हे ब्राह्मण, उनके पूजन और उत्तम व्रत को तुम करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। और इस व्रत का विधान भी बतलाकर ब्राह्मण रूपधारी भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए कि ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। भगवान कोई शंख चक्र गदा पद्म धारी थोड़े ही आते हैं, किसी भी भेष में आ सकते हैं। तो भगवान बूढ़े ब्राह्मण को कैसे मिले? अति बूढ़े बन गए, अति बूढ़े ब्राह्मण का भेष बनाया और उसके बाद में उसको सारी विधि बता करके भगवान कुछ दूर जा करके अंतर ध्यान हो गए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। और इतना सुनते ही मन में विचार करते करते वो रात को सो गया। प्रातः काल उठकर उसने व्रत का पुनः संकल्प लिया। किसी काम को करने के लिए पहले प्रतिज्ञा संकल्प लेना बहुत जरूरी है कि आज हम फला काम करने जा रहे हैं। हे प्रभु, आप ही देखना, इसको अगर कोई गलती हो जाए तो उसके लिए क्षमा करना। तो आपसे कोई गलती नहीं होगी और आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा बिल्कुल 99.9% है। तो प्रातः काल जब वो उठा तो उसने संकल्प किया, हे प्रभु, कि आज हमको जो भी द्रव्य मिलेगा मैं उसी से प्रसन्नता पूर्वक व्रत एवं पूजन करूंगा तथा बंधु बांधवों सहित मैं इस व्रत को करूंगा। और इस व्रत के प्रभाव से क्लेश मुक्त और संपत्तियों से युक्त हो गया। फिर प्रति माह श्री सत्यनारायण जी का व्रत कर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। हे ऋषिगणों, भगवान द्वारा नारद जी को बताए हुए सत्यनारायण व्रत को जो भी संसारी व्यक्ति करेगा उसके समस्त दुखों का नाश हो जाएगा। तब ऋषि बोले, हे मुनि, उस ब्राह्मण से सुनकर इस पृथ्वी पर इस व्रत को किसने किया वो सब जानने की हमारी इच्छा है। तब सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों,
एक बार वो ब्राह्मण अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यदेव भगवान का पूजन व्रत कर रहा था कि उसी समय एक लकड़हारा प्यास के कारण व्याकुल होकर उस ब्राह्मण के घर के समीप आ गया और अपनी लकड़ियों का गट्ठर वहां रखकर भगवान की कथा को सुनने लगा और अंत में पूछा कि आप ये क्या करते हो, इससे क्या फल प्राप्त होता है, हे स्वामी आप मुझे भी ये बताएं। तब ब्राह्मण बोला कि ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है, ये इच्छित फल प्राप्त कराता है, इसके प्रताप से मेरे यहाँ सब धन धान्य हुआ है। इस व्रत के विषय में समस्त जानकारी कर तथा प्रसाद पाकर और पानी पीकर वो लकड़हारा अपने नगर को चला गया। उसने मन में विचार किया कि लकड़ियों को बेचने से जो धन मिलेगा मैं उस व्रत को करूंगा। ऐसा मन में विचार करता हुआ वो धनवानों की बस्ती में जा पहुंचा। वहां और दिनों से दूने दामों पर वो लकड़ी बिक गई। अब देखो भगवान तुरंत दूना करता है। जिन प्रभु कीन शेर से दूना और उनके भवन और का सूना है। ब्राह्मण को जितनी भिक्षा डेली मिलती थी और जैसे उसने संकल्प किया कि हम भगवान की पूजा करेंगे तो जितना रोज मिलता था उससे 2 गुना मिल गया है। लकड़हारे ने प्रतिज्ञा की कि हे प्रभु हमको जितना धन मिलेगा उससे मैं आपकी पूजा करूंगा। तो जितना उसको रोज मिलता था उससे 2 गुना मिल गया है। अब देखो एक भागवत की कथा है, भक्त प्रहलाद भक्त ध्रुव की कथा एक आती है। भक्त ध्रुव की माँ को 1 शेर जो मिलता था है और जब वो भगवान की तरफ चल दिया तो नारद बाबा आ गए। नारद बाबा ने कहा बेटा तुम वापस चले जाओ, तुमको 2 शेर जो मिल जाएंगे। बाबा जी ने तुरंत कलम चला दी कि जिन प्रभु कीन शेर से दूना और उनके भवन और का सूना। अब जब अभी पहुंच नहीं पाए, बस घर से निकले कुछ दूर पहुँचे और तब तो दूना हो गया। अब अगर हम वहाँ पहुँच गए तो फिर क्या होगा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तो जब उसको लकड़ियों का दूना मोल मिल गया तो वो बहुत प्रसन्न हुआ और प्रसन्न चित्त होकर उसने भगवान की सभी सामग्री को खरीदा और सवाया मात्रा में एकत्रित किया और घर आकर अपने बंधु बांधवों सहित व्रत किया और व्रत के प्रभाव से वो धनवान पुत्रवान और संसार के सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीयोध्याय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। तो अब आगे की कथा सुनो। एक समय उल्का मुख नामक बुद्धिमान और प्रजापालक राजा था। वो नित्य मंदिर में जाता तथा द्विज जातियों को दान आदि से संतुष्ट करता था। वो अपनी रानी के साथ एक दिन भद्रशिला नदी के तट पर भगवान सत्यदेव का व्रत कर रहा था कि उसी समय वहाँ एक साधु नामक व्यापारी आ गया और अपनी नाव को किनारे पर लगाकर वो वैश्य राजा को वहाँ देखकर श्रद्धा पूर्वक उसके समीप पहुँचा। राजा को देखकर वो विनय स्वर में पूछने लगा, हे राजन आप भक्ति पूर्वक भाव से क्या अनुष्ठान करते हो। राजा बोला, हे साहूकार मैं पुत्र की प्राप्ति के लिए श्री सत्यदेव भगवान का व्रत करता हूँ। साधु बोला, महाराज मेरे भी कोई संतान नहीं है, हैं? अतएव मुझे भी इस व्रत की विधि बतलाओ। राजा से व्रत के बारे में जानकारी पाने के बाद साधु ने घर आकर उस व्रत के बारे में अपनी स्त्री को बताया और संकल्प किया कि संतान प्राप्त होने पर मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। सत्यदेव भगवान की कृपा से उसकी स्त्री लीलावती गर्भावस्था को प्राप्त हो गई और 10वें माह में एक सुंदर कन्या को जन्म दिया जिसका नाम कलावती रखा गया। लीलावती ने मधुर वचन कहे अपने पति को व्रत की याद दिलाई
तो उसने कहा, हे प्रिय, अब तो समय नहीं है, मैं इसके विवाह के उपरांत ये व्रत अवश्य करूंगा। अब देखा, जब मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। जैसे दमी यार दम के लगी दम सटके हैं। अब संतान तो हो गई, बोले अब अभी नहीं, अब आगे करूंगा, आगे अभी बहुत काम है, अभी मुंडन बाकी है, हैं? फिर जनेऊ होगा हमारे ठाकुर जी का, हैं? फिर बारात होगी, अभी बहुत काम है। बोले सत्यनारायण भगवान की। तो क्या बोला कि मैं इसके विवाह के उपरांत यह व्रत अवश्य करूंगा। इस प्रकार वो अपने व्यापार कार्य में लग गया। कलावती को ब्याह योग्य देखकर वैश्य ने अपने दूतों से कहा कि कन्या के योग्य वर ढूंढे। आज्ञा पाकर एक दूत कंचन नगर गया और वहां के एक बहुत बड़े व्यापारी के सुंदर लड़के को साधु के समीप ले आया और योग्य वर पाकर उस वैश्य ने कन्या का विवाह कर दिया। वो सत्यदेव के व्रत करने की अभाग्यवश फिर उसने भूल कर दी। देखो, शादी भी हो गई, बारात भी चली गई, लेकिन उसने व्रत नहीं किया। अब इससे सत्यदेव भगवान रुष्ट हो गए। अब मान लो जैसे बाबा जी का तुम हर साल न्योता खवाओ, तो एक साल न्योता न खवाओ तो बाबा जी आए घर में पूछे जरूर के भैया क्या बात हुई गई, अगर कोई दिक्कत रहा है तो हमें बताए होते हैं। यह एक लालसा लगी रहा। भगवान रुष्ट हो गए। कुछ समय भी पीछे साधु अपने दामाद सहित व्यापार को चल दिया। अभी तक अकेला जाता था, अब 2 लोग हो गए हैं। अब दामाद भी मिल गया, अब 2 लोग हो गए, दूना व्यापार चलने लगा। एक दिन समुद्र के किनारे रत्नसार नामक द्वीप में व्यापार करके जब चंद्रकेतु राजा के नगर में पहुंचे तो प्रतिज्ञा से भ्रष्ट वैश्य से भगवान कुपित हो गए। एक दिन चोर राजा का धन चुराकर सिपाहियों के भय से वो सब धन उसी स्थान पर पटक कर छिप गए जहाँ की दामाद सहित वैश्य ठहरा हुआ था। चोरों के पीछे आते हुए सिपाहियों ने धन को वहां देखकर उन दोनों को पकड़कर राजा के सम्मुख उपस्थित किया। अब जिसके पास माल बरामद होगा वही तो चोर होगा। अब देखो भगवान की लीला, कैसे भगवान ने पकड़ाया इनको। और कहा, हे स्वामी, हम आपके धन को चुराने वाले 2 चोर पकड़ कर लाए हैं, इनके लिए अपनी आज्ञा दीजिए। राजा ने उन्हें जेल में डाल देने को कह दिया। सत्यदेव की माया से उनकी कोई बात भी नहीं सुनी गई। उनका सारा धन भी छीन लिया गया और उन्हें कठिन कारावास में डाल दिया गया। सत्यदेव के शाप के कारण उनके पीछे उनके घर का भी सब धन चोरों ने चुरा लिया। घर में जो कुछ रहा है वहाँ सब चलो गो हैं। तथा उन दोनों स्त्रियों को घोर कष्ट पाने लगी। एक दिन कलावती भूख से व्याकुल अन्न की चिंता में घर से निकली और एक मंदिर में पहुंची। वहां सत्यदेव के व्रत को होता हुआ देखकर बैठ गई और रात को देर से कथा सुनकर और प्रसाद लेकर घर वापस आई। अब इसमें देखो क्या बता रहा, रात को देर से घर आई। के मतलब ये थोड़ा है जिसे चाँद जल्दी हो जाए, कथा जल्दी ना आई हो। तो प्रसाद लेकर जब घर वापस आई तो माँ ने देर से आने के लिए उसे डांटा। तो कलावती बोली कि हे माँ, मैंने मंदिर में ब्राह्मणों को मनवांछित फल देने वाले उत्तम व्रत को करते हुए देखा है। तो पुत्री के वचन सुनकर उसकी माँ प्रसन्न हुई और सत्यदेव के व्रत को याद करके उसे संपन्न किया। तो व्रत के करने से भगवान प्रसन्न हो गए। राजा चंद्रकेतु से स्वप्न में जाकर के बोले, हे राजन, सुबह होते ही तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ देना और उनके धन को वापस कर देना, नहीं तो मैं तुम्हारा सत्यानाश कर दूंगा। प्रातः काल होते ही राजा ने सभासदों को रात में देखे हुए स्वप्न को बताया और आज्ञा दी कि जेल में पड़े दोनों वैश्यों को तुरंत यहाँ ले आओ। आज्ञा अनुसार जेल से राजा के सामने उपस्थित किए गए। पहली बात को याद करके वे दोनों व्याकुल थे और कुछ बोले नहीं। राजा ने उनके बाल बनवा, स्नान आदि कराकर सुंदर वस्त्र पहनाए और फिर उनको 2 गुना धन दे करके
उनको जितना धन लिया था उससे 2 गुना धन वापस करते हुए कहा कि तुमने देवगति से ही ये महा दुख प्राप्त किया है, अब निर्भय होकर तुम जाओ। राजा को प्रणाम करके वे दोनों आनंद से अपने घर को चल दिए। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण कथायाम तृतीयोऽध्याय बोले सत्यनारायण भगवान। चलकर उन साहूकारों ने मांगलिक कर्मों को करके अपने नावों से घर जाने को यात्रा शुरू कर दी। साहूकार के कुछ दूर जाने के बाद भगवान ने एक दंडी स्वामी का रूप धारण किया। भगवान ने सोचा कि अब इनको कैसे परीक्षा लेनी चाहिए। तो भगवान ने क्या काम किया, एक दंडी बाबा बन गए। सन्यासी बाबा होते उनके पास एक कमंडल होता है काला नारियल वाला, बहुत मजबूत होता है। दंड होता है बांस का डंडा एक, वो भी बहुत मजबूत होता है। तो दंडी बाबा बन गए और पूछने लगे, हे साधु तुम्हारी नाव में क्या है। तो साधु ने अनादर पूर्वक, आदर से नहीं अनादर पूर्वक हंसते हुए बोला, हे दंडी तुम ये बात क्यों पूछते हो, क्या धन लेने की इच्छा है। मेरी नौका में तो लता और पत्रा आदि भरे हुए हैं। ऐसे कठोर वचन सुनकर दंडी रूपधारी भगवान बोले, तेरा ही वचन सत्य हो जाए। ऐसा कहकर भगवान कुछ आगे चले गए। इधर जब साधु वैश्य ने अपने नित्य कर्मों से निवृत्त हो अपनी नाव को पास आकर के देखा कि पानी में नीचे को बैठी हुई उसकी नावें अब ऊपर को उठी हुई हैं। तब वो आश्चर्य करता हुआ नाव के पास आकर देखता है कि उनमें धन के स्थान पर पत्ते आदि भरे हुए हैं। वो देखकर साहूकार मूर्छित होकर गिर पड़ा। तब दामाद ने कहा, शोक क्यों करते हो, उन्हीं दंडी स्वामी के शाप का फल है, चलो उन्हीं के पास चलते हैं। और जो लोग बात नहीं मानते जब उन पे आती है तभी वो मानते हैं। अब देखो वही साधु पहले क्या बोला कि ये बात आप क्यों पूछते हो, क्या धन लेने की इच्छा है। हमारी नाव में लता और पत्रा भरे हैं। जब लता पत्रा बन गए तब फिर हाथ जोड़े लगे, पाँव छुए लगे, हे प्रभु हमसे गलती हुई गई। तो जैसे वहां पहुंचे तो बोले, हे प्रभु हमारे अपराध को क्षमा करें। दंडी स्वामी प्रभु बोले, तू बार बार मेरी पूजा से विमुख और भ्रष्ट प्रतिज्ञा होता है और मेरी आज्ञा से तू दुख पाता है। ये सुनकर साहूकार प्रभु की स्तुति करता हुआ बोला, हे स्वामी आपकी माया से जब ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जान पाए तो मैं आपको कैसे पहचान सकता हूँ। आप मेरे अपराध क्षमा करें, मैं आपकी पूजा अवश्य करूँगा और मेरा धन वैसा ही आप बना दो। मैं आपकी शरण में हूँ। भक्ति भरे ऐसे वचनों को सुनकर भगवान उसको मन चाहा वर प्रदान कर अंतर ध्यान हो गए। और भगवान दयालु बहुत हैं। भगवान गुस्सा बड़ा जल्दी आवत और भगवान दया बड़ा जल्दी आई है। देखो फिर वो बोलो तो भगवान फिर दया आई गई, खूब बढ़िया धन उसको फिर बनाई दें, अंतर ध्यान हो गए। फिर से धन से परिपूर्ण नावों को देख वैश्य ने अपने साथियों सहित विधि पूर्वक सत्यदेव का पूजन किया और फिर अपनी नावों सहित अपने देश को यात्रा पर चल दिया। रत्नपुरी नगरी के पास पहुंचकर साहूकार अपने दामाद से प्रसन्न होकर बोला, ये देखो हमारी रत्नपुरी है। इसके बाद उसने अपनी नावों को किनारे लगाकर अपने दूत को घर भेजा। वो दूत नगर में जाकर साहूकार की स्त्री लीलावती को संदेश देता हुआ बोला, साधु वैश्य अपने दामाद और धन धान्य सहित नदी तट पर आ गए हैं। दूत के मुख से वचन सुनकर लीलावती प्रसन्न हुई और सत्यदेव भगवान की पूजा करके अपनी पुत्री से बोली कि मैं अपने स्वामी के दर्शनार्थ जाती हूँ, तुम भी पूजा समाप्त करके आ जाना। किंतु कलावती पूजा समाप्त करके अति उतावली हो भगवान के प्रसाद को छोड़कर चली गई। इस कृत्य से सत्यदेव भगवान रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति को की नाव को धन सहित जल में डुबा दिया।
कलावती अपने पति को वहां न पाकर विलाप करने लगी। महाशोक में डूबी अपनी कन्या को देखकर आश्चर्यचकित साहूकार भी अन्य लोगों सहित व्याकुल हुआ। लीलावती विलाप करती हुई बोली, न जाने किस अपराध से मेरे दामाद यहाँ लक्षित हुए हैं। सत्यदेव की महिमा को कौन जान सकता है। जब शोकाकुल कलावती अपने पति की खड़ाऊं लेकर सती होने को तैयार हुई तो साधु वैश्य ने विचार किया कि या तो सत्यदेव ने नाव को हर लिया या हम ही माया के भ्रम में पड़ गए हैं। वो सबके सामने संकल्प करता है कि अपनी सामर्थ्य अनुसार मैं सत्यदेव के व्रत को करूंगा। ऐसा मनोरथ वो बार बार भगवान को प्रणाम कर वहां पृथ्वी पर लौटने लगा। दीनों के हितकारी भगवान भक्तवत्सल प्रसन्न होकर साहूकार को आकाशवाणी द्वारा कहा कि तेरी कन्या ने मेरे प्रसाद को त्यागा है और इसी से उसका पति उसको नहीं दिख रहा है। वो घर जाकर प्रसाद खाकर जब आएगी तो उसे अवश्य ही उसका पति मिल जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कलावती इन वचनों को सुनकर तुरंत घर गई और भगवान का प्रसाद खाकर लौट कर आई तो उसने अपने पति को देखा। वो अपने पिता से बोली, चलिए अब घर चलने में विलंब क्यों करते हो। तब साहूकार ने प्रसन्न हो सत्यदेव भगवान का विधि पूर्वक संकल्प लिया और अपने दामाद एवं धन सहित घर को गया। तदनंतर वो प्रत्येक पूर्णिमा संक्रांति को श्री सत्यदेव भगवान का व्रत पूजन करने लगा। इस प्रकार वो संसार के समस्त सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रतकथायां चतुर्थोध्याय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। प्रजापालक एक तुंगध्वज नाम का राजा था। एक बार वन में शिकार करता हुआ एक विशाल वृक्ष के नीचे विश्राम करने पहुंचा। वहां कुछ ग्वाले भक्ति भाव से सत्यदेव का व्रत कर रहे थे। राजा यह देखकर भी उनके समीप नहीं गया और उसने भगवान को प्रणाम भी नहीं किया। उसने ग्वालों द्वारा दिए हुए प्रसाद को भी ना लिया और उससे घृणा की। सत्यदेव भगवान ने उसके इस दुष्कर्म का फल तुरंत दिया। वो जब अपने घर लौटा तो वहां उसने अपने 100 पुत्रों को मरा हुआ देखा तथा अपना समस्त धन वैभव नष्ट हुआ पाया। राजा निश्चय किया कि सत्यदेव ने ही मेरा ये सर्वनाश किया है। ऐसा विचार कर वो वन में उसी स्थान पर आया जहाँ की ग्वाले व्रत कर रहे थे। उसने ग्वालों के साथ भक्ति पूर्वक व्रत किया तथा सप्रेम प्रसाद लिया। सत्यदेव भगवान ने प्रसन्न होकर उसके पुत्रों को जीवित कर दिया तथा समस्त धन धान्य भी दे दिया। वो इस संसार में समस्त सुखों को पाकर अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ व्रत को करते हैं तथा इस पवित्र कथा को सुनते हैं वो इसके प्रभाव से ऐश्वर्यवान हो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ये कथा कलयुग में तुरंत फल देने वाली है। समयानुसार भगवान को कोई सत्य, कोई ईश, कोई काल और कोई किसी नाम से भगवान को पुकारता है। हे ईश्वरों, जो सत्यदेव प्रभु की कथा को नित्य सुनता है उसके समस्त पाप क्षय हो जाते हैं। अब जिन्होंने इस व्रत को किया था उनके आगे के जन्मों की कथा सुनो। बुद्धिमान सतानंद अगले जन्म में सुदामा बने। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण का सामीप्य पाकर मोक्ष को प्राप्त किया। वो लकड़हारा निषाद बना जिसने श्री रामचंद्र जी की सेवा कर मोक्ष को प्राप्त किया। उल्का मुख राजा दशरथ बना और श्री रामचंद्र जी को पुत्र के रूप में पाया। वो साधु वैश्य मोरध्वज बना जिसने अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। और वो राजा तुंगध्वज स्वयंभू मनु हुआ जिन्होंने श्रीमद् भागवत का उपदेश करके वैकुंठ को प्राप्त किया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां पंचमोध्याय। बोलिए सत्यनारायण भगवान।